जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जीके का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 9 है। इससे पहले हमने डे नंबर 8 वाली वीडियोस 8 तक अपनी वीडियोस कंप्लीट कर ली है और आज हम 9th वीडियोस में अपने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स और उनमें कुछ प्रमुख घाटियां रहती है, वो भी हम आज कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर्स होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। हिंदी में इन्हें हिमनद बोलते हैं, ठीक है। और इनको स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में इसको शिगड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पेपर्स में देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? शिगड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में कितने, लगभग हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 15,000 लगभग ग्लेशियर हैं। पर हम कुछ ही इम्पोर्टेंट ग्लेशियर पढ़ेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश का 38% हिस्सा हमारे ग्लेशियर्स में आता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के सबसे मुख्य बड़े हिमनद के बारे में। तो हमारा शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम बड़ा शिगड़ी, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना गया वो किसे माना गया दोस्तों? बड़ा शिगड़ी को माना गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है हमारे पास? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, जो कि हमारे पास चंद्रा घाटी में चिनाब नदी को जल देता है, जल प्रदान करता है। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी लेंथ लगभग 25 किलोमीटर है और ब्रेथ इसकी 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो जिसमें ये चंद्रताल झील भी इसी ग्लेशियर्स को से बनी है, या यह ग्लेशियर चंद्रताल झील को पानी देता है। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चंदर हिमनद, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी लाहौल स्पीति में है, ठीक है। और भागा हिमनद ये भी लाहौल में है। भागा हिमनद जो है वो भागा नदी को जल देता है और चंदर जो हिमनद है वो भी चंदर नदी को ही अपना जल देता है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा शिगड़ी भी हमारे पास लाहौल स्पीति में है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लाहौल और स्पीति दोनों ऑप्शन में हो तो लाहौल वाले को आप टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द लेडी ऑफ केलोंग, ठीक है। द लेडी ऑफ केलोंग ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द लेडी ऑफ केलोंग, KAYLONG, द लेडी ऑफ केलोंग, ठीक है। ये भी दोस्तों लाहौल में है। इसकी हमारे पास सी से हाइट 6061 मीटर्स है, ठीक है। इसका नाम दोस्तों लेडी एल शेगड़े के नाम पर रखा गया था। ये इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर इसकी जो हमारे पास आकृति दिखाई जाती है वो एक औरत की पीठ पर बोझ की तरह दिखाई देती है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना याद रखना कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है, सिर्फ इतना ही आपको HP टैट में पूछेंगे। म्यार हिमनद कहाँ पर है, ये भी दोस्तों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। ये भी लाहौल स्पीति में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गेफोंग, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट, इसको भी मैं इम्पोर्टेंट की लिस्ट में रखूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी गेफांग हिमनद। तो ये कहाँ है दोस्तों? लाहौल घाटी में ये प्रेजेंट है, ठीक है। गेफांग चोटी स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसी है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में एक चोटी है दोस्तों, वो भी उसका नाम क्या है? मैटरहॉर्न। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, MATERHOON, ठीक है। लाहौल में इसको दोस्तों लाहौल का मणिमहेश भी बोलते हैं, ठीक है। इस हिमनद या इस ग्लेशियर को हम लाहौल का मणिमहेश भी बोलते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कहाँ पे दोस्तों? गेफांग ग्लेशियर लाहौल घाटी में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुल्टी हिमनद, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये भी कहाँ पे दोस्तों? लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास मिलांग हिमनद, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मुकेला, ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। मुकीला हिमनद कहाँ पे दोस्तों? हमारे पास भागा नदी को जल मिलता है। ये भी दोस्तों हमारे पास लाहौल स्पीति में ही है।
और इसकी हाइट हमारे पास कितनी दोस्तों 6478 मीटर है हमारे सी लेवल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सोपनी या सोना पानी हिमनद, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी दोस्तों लाहौल स्पीति में कुल्टी नाला के पास है, ये यहाँ से रोहतांग दर्रे से ये देखा जा सकता है ग्लेशियर। ठीक है, तो ये भी इतना दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चंद्रा घाटी। तो चंद्रा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? तो दोस्तों चंद्रा घाटी में हमारे पास छोटा शिगड़ी, कुल्टी, डिंकर्मो, पाचा, समुद्री तपन, जिफोंग, शिटी, मेलोंग, शिफ्टिंग, इतने दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही इससे कोई क्वेश्चन आपको एचपी टैट में आएगा। नागभागा में कौन से पाए जाते हैं, इससे भी आपको कोई क्वेश्चन टैट में नहीं आएगा। चंद्रभागा में कौन से पाए जाते हैं, इससे भी कोई क्वेश्चन आपको टैट में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको इतने नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं रहते हमारे। ठीक है, भद्दल हिमनद कहाँ पे, ये कांगड़ा में, बड़ा बंगाल के पास है, ये भी दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रनहान, ये ग्लेशियर दोस्तों हमारे पास रोहडू के चांसल पर्वत में, चांसल पीक में ये ग्लेशियर है जो कि हमारे पास पब्बर नदी को पानी देता है। तो ये दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट की लिस्ट में लिखूंगा इसको। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हमारे पास दुधोन तथा पार्वती, ये भी दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुल्लू में है ये दुधोन दर्रा, दर्रा नहीं सॉरी दोस्तों, हिमनद ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्यास कुंड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पिन पार्वती ग्लेशियर, ये पूछ देते कई बार, ये ब्यास घाटी में कुल्लू में पिन पार्वती ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, ब्यास घाटी कुल्लू में। ठीक है, इसके नाम पर दोस्तों एक नेशनल पार्क भी है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे, पिन पार्वती नेशनल पार्क। ठीक है, कितना उसका स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, और कहाँ पर ये नेशनल पार्क पाया जाता है, पिन पार्वती नेशनल पार्क। एक और क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में के लिए, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो ये भी आप इसका भी दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कितने नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां, ग्लेशियर हमारे यही खत्म होते हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको एचपी टैट में क्वेश्चन बन के आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़ लेंगे, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सतलुज घाटी के बारे में। तो सतलुज घाटी दोस्तों हमारे पास कहाँ पर है, बिलासपुर में है। ठीक है, जो कि सतलुज घाटी हमारी पता कहाँ से कहाँ चलती है दोस्तों, किन्नौर से बिलासपुर तक चलती है, जो कि शिवकी से बिलासपुर तक ये चलती है। इस नदी और सतलुज नदी के किनारे दोस्तों हमारे पास रामपुर, बिलासपुर, भावनगर, ये सारे शहर बसे हैं। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट दोस्तों और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको दोस्तों मैंने अभी प्रीवियस ईयर वीडियोस बना रखी थी, से आपको नापता जाखड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में करवाया था, जल विद्युत परियोजना के बारे में करवाया था, ये सतलुज नदी पर है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कैरादून घाटी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैरादून घाटी दोस्तों कहाँ है, सिरमौर में है, इसको पामटा घाटी भी के नाम से भी इसको फेमस है ये। ठीक, यमुना नदी इससे देहरादून, यमुना नदी और देहरादून को ये अलग करती है। कैरादून घाटी किस किस को अलग करती है, यमुना नदी और देहरादून को ये अलग करती है। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। इस घाटी में पांवटा साहिब गुरुद्वारा भी इसी घाटी में आता है, राम मंदिर गुरु ये भी इस घाटी में आता है। कांगड़ा घाटी ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कांगड़ा घाटी के बारे में। ठीक है, धौलाधार या शिवालिक के मध्य ये स्थित है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्लर्क के एग्ज़ाम या आपके पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये घाटी, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारे पास शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को इसके आपके लिए होमवर्क है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी है कहाँ पर। ठीक है, और एक दोस्तों महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर है। ठीक है, दो चीज़ें आपके लिए घर के लिए होमवर्क है दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है और महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर है, ये दोस्तों दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इससे इम्पोर्टेंट हमारे पास और कुछ है नहीं। ठीक है, एचपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट रहती है। कुल्लू घाटी हमारे पास मंडी और लारजी के पास है। ठीक है, इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, ये फेमस है। ठीक है, इसको सिल्वर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, सिल्वर घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये दोस्तों पीर पंजाल, शिवालिक और महान हिमालय के
बीच ये प्रेजेंट है दोस्तों। ये तीनों चीज़ें मैं अभी आपको अगली नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुल्लू घाटी कहाँ खत्म होती है दोस्तों? रोहतांग दर्रे के पास ये खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बड़ा बंगाल, ये भी दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बलह घाटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में इसको रखूंगा, ठीक है। बलह घाटी, इससे क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। ये दोस्तों सुंदर, सबसे सुंदर घाटी भी माना गया, और ये कहाँ दोस्तों? मंडी के जोगिंदर नगर के आसपास ये है, ठीक है। यह दोस्तों बिल्कुल ही प्लेन एरिया, जैसा हमारा पंजाब एरिया है वैसे ही ये बिल्कुल प्लेन एरिया, और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ, सब हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा, सबसे उपजाऊ मतलब सबसे यहाँ पर उपजाऊ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फसल होती है, ठीक है। इसे सबसे ज़्यादा उपजाऊ हिमाचल प्रदेश में यह जगह है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दोस्तों सुकेती खड्ड को दो भागों में बांटती है, यह घाटी सुकेती खड्ड को दो भागों में बांटती है। और आपने दोस्तों मेरे को बताना सुकेती खड्ड जो है वो किसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास चंबा घाटी, ये भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में रखूँगा इसको, इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में रखूँगा इसको भी, क्योंकि इसको दोस्तों रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और शहद और दूध की घाटी भी इसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हनी और मिल्क की घाटी भी इसको कहा जाता है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लाहौल स्पीति घाटी, ठीक है। लाहौल स्पीति घाटी दोस्तों तांडी तथा चंदर तथा भागा नदियों द्वारा बनाई गई हुई घाटी है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप बहुत बार सुन चुके होंगे टांडी के बारे में, चंद्र और भागा नदी यहाँ पर मिलती है, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताना चंद्र और भागा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये भी मैं अपनी वीडियोस में करवा चुका हूँ, ठीक है। जो भी किसी ऐसी चीज़ का चंद्र जैसे नदियों के बारे में आया तो आप एक बार ज़रूर देख ले वो किसकी सहायक नदी है, ठीक है। इससे आपके बेसिक भी अच्छे होंगे और आपको याद भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बसपा घाटी, इसको दोस्तों मैं वेरी इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में लूंगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्योंकि आता है, ठीक है। ये किन्नौर की बसपा नदी द्वारा निर्मित है, और हम ये इसका आंसर भी बस कमेंट बॉक्स में देंगे कि बसपा किसकी सहायक नदी दोस्तों, ठीक है। मैंने करवा रखी है आपको। इसको दोस्तों सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता होगा, आपने सुना होगा, बहुत से ट्रैकिंग वाले बंदे सांगला घाटी जाते हैं, ठीक है। वो छितकुल जाते हैं, छितकुल गांव भी इसी में, ठीक है। और इस घाटी के चोटी पर सबसे बड़ा तो दोस्तों इसको बोलेंगे नहीं हम, पर किन्नौर का चुगू शगागो दर्रा भी यहाँ पर स्थित है। तो ऐसे दर्रे भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे नायब तहसीलदार वाले या बड़े एग्जाम में ऐसे दर्रे पूछते हैं, ठीक है। इस घाटी पे दोस्तों हमारे पास शोंगटन, ठीक है। शोंगटन की इस घाटी में, सतलुज घाटी में शोंगटन नदी के नीचे ये खुलती है, ठीक है। शोंगटन भी दोस्तों हमारे पास सतलुज नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कामरूनाग वगैरह और सांगला घाटी भी इसमें बसपा घाटी के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पब्बर घाटी, ठीक है दोस्तों, चांसल चोटी शिमला, ठीक है। यहाँ फेमस है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राउट फिश का उत्पादन के लिए ये फेमस है, ठीक है। ये भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में इसको रखूंगा। रोडू घाटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पट्टन घाटी, ये दोस्तों बहुत उपजाऊ है, लाहौल स्पीति की सबसे उपजाऊ इस पट्टन घाटी को माना गया है, ठीक है। तो ये पट्टन घाटी दोस्तों कहाँ पे? लाहौल स्पीति में है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिल वाला रिएक्ट करना, ठीक है। आपको मैं अपनी हर वीडियोस में बोलता हूँ, अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार दिल रिएक्ट कर दे। इससे दोस्तों हमारे को थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी दोस्तों आपको चेंज लाने हो, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें सजेशन दे सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, जिसमें हम आपको PDF प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल फ्री। जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे साथ इंस्टा अकाउंट में भी जुड़ सकते हैं, स्टडी पॉइंट VT के नाम से ही हमारा इंस्टा अकाउंट है, जिसपे हम डेली आपको क्विज अपलोड करते हैं HP टेट से रिलेटेड, ठीक है। आप हमारी हाईलाइट्स में जाके अपने सारे क्विज जितने भी आज तक हमने अपलोड किए, आप वहां जाके अपने सारे क्विज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप वहां जाकर जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।